सोचिए, अगर आपको अपनी सारी दौलत, अपना सब कुछ एक ही पल में अल्लाह के रास्ते में दे देना पड़े, तो क्या आप दे पाएंगे? और अगर कोई आपसे पूछे, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो आपका जवाब क्या होगा? लेकिन एक शख्स थे जिन्होंने कहा, मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ आया हूं। ये कहानी है इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह की, जिनकी कुर्बानी आज भी दिलों को हिला देती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह की वो शख्स थे जो शुरू से ही सच्चाई के रास्ते पर थे। जब पूरी मक्का शरीफ में लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे थे, तब उन्होंने बिना एक पल सोचे इस्लाम को कबूल कर लिया। लोगों ने पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बात सही है? अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? और वो जवाब जो आज भी दिलों को हिला देता है, मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। सोचिए, कितना भरोसा होगा अल्लाह पर कि इंसान सब कुछ दे दे और फिर भी सुकून में हो। जब मक्का से मदीना हिजरत का वक्त आया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले के साथ कौन था? अबू बकर रज़ीतान गारे सौर में छुपे हुए, दुश्मन सिर के ऊपर खड़े थे। अबू बकर रज़ीतान डर गए, लेकिन अपने लिए नहीं। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देख लिया तो हमें देख लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले ने फरमाया, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। उस पल उनका ईमान और मजबूत हो गया। बाबरक के इंतकाल के बाद पूरी उम्मत सदमे में थी। ऐसे वक्त में अबू बकर जरा खड़े हुए और कहा, जो मोहम्मद पी से अल्लाह की इबादत करता था, वो जान ले कि वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है, वो हमेशा जिंदा है। उनके ये शब्द पूरी उम्मत के लिए सहारा बन गए, और फिर वो बने इस्लाम के पहले खलीफा। खलीफा बनने के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वो खुद बाजार जाते, खुद काम करते, और जब लोगों ने कहा, अब आप खलीफा हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अपने घर वालों को कैसे खिलाऊंगा? उनकी हुकूमत में इंसाफ था, सादगी थी, और सबसे बढ़कर अल्लाह का डर था। जब उनका आखिरी वक्त आया, तो उन्होंने अपनी बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वो बैतुल माल में वापस कर दो। यहां तक कि एक छोटा सा कपड़ा और ओट भी। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के सामने कोई हक बाकी रह जाए। आज जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं, तो जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जिसने सब कुछ दे दिया, फिर भी कहा, मेरे पास अल्लाह है, मुझे और क्या चाहिए? ये थी कहानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह की। एक ऐसी कुर्बानी जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हमारे लिए एक सबक है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां ईमान को जिंदा रखती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना।